जय हिंद दोस्तों, यह मेरा क्लास 10th का RS अग्रवाल का रियल नंबर चल रहा है। एक्सरसाइज 1 भी है दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 दिया था जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक मैंने सॉल्व किया है। इसमें क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 6 से लेकर के आगे तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट कर रहा है। हमको क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है और ये हमको प्रूव करना है जी HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स होता है। तो चलिए सबसे पहले 404 है तो इसका क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 404 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 202, फिर 2 से 101, फिर 101 से ही कट जाएगा 1 बार में। और 96 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो 404 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101 और 96 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम 2 इंटू 3। अब हमको क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। तो HCF के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो 1 2 2 मिला तो 2 इंटू 2 यानी HCF इसका मेरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है। LCM के लिए हाईएस्ट टर्म, तो इसमें का 5 2 है तो इसमें का 5 2 लेंगे, 1 2 3 4 5 और 3 एंड 101। तो इस सब को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9696 हो जाएगा। तो हमको साबित क्या करना है? HCF इंटू LCM इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9696। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,784 आ जाएगा। और हमको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा 404 एंड 96 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई 38,784 हो जाएगा। यस, इस तरह से ये वेरीफाइड मेरा हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब होता है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स होता है। फाइंड HCF a और b का और LCM a एंड b का। तो a का प्राइम फैक्टर हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, यानी इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। और b इक्वल टू लिख सकते हैं हम एक्स वाई क्यूब, यानी x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई हो जाएगा। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में कॉमन x हो जाएगा और एक y हो जाएगा, और y इसमें इसमें y स्क्वायर है, y स्क्वायर है तो इंटू वाई हो जाएगा, एक और y मिल जाएगा, यानी x इंटू वाई लिखेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। और LCM हो जाएगा हाईएस्ट टर्म, सबसे ज़्यादा x इसमें 3 है तो इसमें का 3 1 2 3, y इसमें सबसे ज़्यादा है तो y इंटू वाई, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 7 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 दिया हुआ है एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर निकालना है। तो इसका HCF हमको दे दिया है, LCM दे दिया है और उस दोनों में से एक संख्या दे दिया है, तो सेकेंड संख्या हमको पता करना है। तो लिखेंगे लेट द सेकेंड नंबर बी x, देन we know that लिखेंगे we know that HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ
नंबर्स। तो HCF मेरा कितना है 23 और LCM है 1449 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा x इंटू 161। तो x इक्वल टू हो जाएगा 23 इंटू 1449 अपॉन 161 हो जाएगा। 23 से यह 7 बार में कट जाएगा, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 207 बार में ही कट जाएगा, यानी x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 207, यानी मेरा सेकेंड संख्या क्या हो जाएगा 207 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175, जिसमें से वन नंबर दिया हुआ है 725, तो फाइंड अदर निकालना है। तो हम लिखेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे, लेट द सेकेंड नंबर बी x हो जाएंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF मेरा कितना दिया हुआ है, इसका HCF दिया है 145 और LCM दिया है 2175 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हम x लेते हैं और सेकेंड नंबर मेरा क्या दिया है, सेकेंड नंबर है मेरा 725। तो x इक्वल टू हो जाएगा 145 इंटू 2175 डिवाइडेड 725 हो जाएगा। 145 से जब इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 5 4 जा 20, 117, 5 3 जा 15, 2 25, 5 5 जा 25, यानी x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 435 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर मेरा 9 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द HCF ऑफ टू नंबर इज A एंड B इज 5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट A और B निकालना है। तो कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर A और B, दो संख्याओं का HCF 5 दिया है और LCM 200 दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ A B निकालना है। तो लिखेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF हमको कितना दिया है 5 और LCM कितना दिया है 200 इक्वल टू फर्स्ट नंबर A और सेकेंड नंबर मेरा क्या है B। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF का LCM क्या है, HCF का 9 टाइम है। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500 और LCM और HCF का जो सम है वो 500 दिया हुआ है, तो फाइंड देयर HCF निकालना है। तो लिखेंगे लेट द HCF बी x। HCF हम क्या लेते हैं x लेते हैं, तो LCM क्या हो जाएगा 9 प्लस x। कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम, तो 9 इंटू x हो जाएगा, क्या लिखेंगे 9x हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑल्सो HCF इंटू LCM प्लस कह रहा है तो सम दिया है तो दोनों का सम हो जाएगा। LCM इक्वल टू 500 दिया है, तो x प्लस 9x इक्वल टू हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 9x और एक x 10x इक्वल टू हो जाएगा 500, तो x इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइडेड 10 हो जाएगा, यानी 50 बार में कट जाएगा, यानी HCF क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन भी 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना दिया हुआ है, फाइंड देयर LCM निकालना है। तो लिखेंगे वी नो दैट HCF इंटू LCM
इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF मेरा कितना दिया है 18, LCM हमको नहीं दिया है, और प्रोडक्ट मेरा कितना है 12,960। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 12,960 में, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में बदल जाएगा। 18 से इसको जब काटेंगे तो 720 बार में कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि जे हम जानते हैं HCF और LCM में, LCM का जो आंसर होता है ना वह HCF से पूरी डिविजिबल होता है। क्या समझे, LCM का जो आंसर आता है वह HCF से पूरी डिविजिबल होता है। तो हमको क्या दिया है, तो 175, जब 175 में हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 7 में से 5 गया तो 2 कट गया 25, 15 1 जा 15 10, यानी यह पूरी डिविजिबल है नहीं है, यानी यह क्या है, यह करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको नो, जैसा कि आंसर दिया हुआ है नो सिंस 15 डज नॉट डिवाइड्स 175 completely, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह सही संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए दोस्तों, यह जो दिया है टर्म, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में बांटना है। तो ये बहुत सी सिंपल है, हम लोग बहुत लोअर क्लास से इसको सीखते आए हैं। इसको काटने का तरीका क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट टर्म खोजते हैं, सबसे छोटा टर्म से दोनों को क्या काटते जाते हैं। लेकिन हमको अभी इसको मतलब एक दूसरे मेथड से समझते हैं। क्या करते हैं, 69 है तो 69 और 92 दोनों का पहले क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा 23 बार में, और 23 से ही 1 बार में कटेगा। इसी तरह से 92 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 1 12, 2 6 जा 12, 2 से 23, फिर 23 से ही 1 बार में कटेगा। यानी 69 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 23, और 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23। अब देखते हैं क्या क्या किससे कौन कैंसिल होगा, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 3, और नीचे बच जाएगा 2 × 2, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड जैसा कि दिया हुआ 368 है और 96 है, दोनों का प्राइम फैक्टर। 2 से 2 4 जा 8, 116, 2 8 जा, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से क्या हो जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। 96, और इसी तरह से 368 का, तो 368 है, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मैंने, 496 है। पहले इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से 184 बार में कटेगा, फिर 2 से 92 बार में कटेगा, 2 से 46 बार में कटेगा, फिर 2 से 23 बार में कटेगा, फिर 23 से 1 बार में कटेगा। ये 496 है। इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से कट जाएगा 248 बार में, फिर 2 से कटेगा 124 बार में, फिर 2 से कटेगा 62 बार में, फिर 2 से कटेगा 31 बार में, फिर 31 से 1 बार में। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 23 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2 × 31। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 23, नीचे क्या बचा 31 बचा। चलिए सेकंड नंबर 473 है, तो 473 और 473 है और 645 है, दोनों का प्राइम फैक्टर। तो यह 11 से कटेगा, 43 बार में कटेगा, 43 से यह 1 बार में कटेगा। यह जो है 3 से कटेगा
3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 3 5 जा 15, 215, फिर 5 से कटेगा 5 4 जा 20, 115, 5 3 जा 15, 43 बार में, 43 से 1 बार में कटेगा, यानी 473 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 43, नीचे 645 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 43, तो 43 से 43 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 11, नीचे क्या बचा 5 3 जा 15 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब है 1095, 1095 है और 1168 है, दोनों का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, तो 1095 है तो 3 से कट जाएगा 365 बार में, फिर 5 से कटेगा 73 बार में, फिर 73 से कटेगा 73 से कटेगा 1 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 584 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 292 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 146 बार में, फिर अब ये कटेगा 2 से कट जाएगा 73 बार में, और ये 73 से कट जाएगा 1 बार में, यानी 1095 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 73। उसी तरह से इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73, 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5 3 जा 15, नीचे बच जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, नीचे क्या बचेगा 16, यानी ये 15/16 इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में कहता क्या है, जब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 और लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केसेस। इस चीज को समझते हैं। देखिए दोस्तों कोई भी टर्म लेते हैं, जैसे कोई दो टर्म लेंगे तो उसका जो HCF होगा, HCF और LCM हो जाएगा। तो HCF का जो आंसर होता है, HCF का जो आंसर होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन लिया 4 और 10 लेते हैं, तब 4 और 10 का HCF क्या होता है, पहले तो 2 से 2 5 जा, यानी 2 इसका HCF होता है। तो HCF का जो आंसर होता है, इससे दोनों संख्या क्या होता है, डिविजिबल होता है, पूरी डिविजिबल। 2 के टेबल में 4 भी आएगा और 10 भी आएगा। और इसका जो LCM होता है, और इसका HCF हो जाएगा 2 और LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20, और LCM जो होता है ये दोनों से क्या होता है, पूरी डिविजिबल होता है। तो कहने का मतलब होता है लार्जेस्ट नंबर जब भी कहना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी वह सबसे बड़ी संख्या हो गया जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है। और LCM का आंसर सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या होता है जो यह दोनों से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो हमसे कहा जो वह सबसे बड़ी संख्या पता कर लिए जो इस दोनों से डिविजिबल हो, जो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, दोनों को एग्जैक्ट कटे, लेकिन 6 हर कंडीशन में क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, यानी 6 बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 4, गिवन नंबर क्या है, है 438 है और 606 है। तो इसमें से हम लिखेंगे लिविंग रिमाइंडर। तो 438 में से 6 माइनस करेंगे तो 432 आ जाएगा, और 606 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 600 आएगा। अब इसका क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं। तो HCF इसका क्या होता है दोस्तों, अब इसको हम डिटेल में नहीं, यही पर हम समझा रहे हैं। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, जैसे पहले तो 438 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 600 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या निकलेगा, HCF निकलेगा 1 कॉमन 1 कॉमन 1 कॉमन 1 कॉमन हो गया, बस 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। इसका HCF क्या होगा
24 हो जाए। अब यह 24 सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इस दोनों को पूरी डिवाइड करता है, तो 6 रिमाइंडर बचता है। बात समझे, क्या समझे? 24 से दोनों में जब अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पूरी डिविजिबल हो जाएगा। कब? जब दोनों में से 6 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर आज हमारा 15 तक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।